गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एरेंस की जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस। तो हैलो एल्केन्स क्या होते हैं उसकी पूरी चर्चा हो चुकी है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके प्रिपरेशन के, जनरल प्रिपरेशन के और उसके रिएक्शन के संबंधित कई बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम लोग हैलो एरेंस की जानकारी लेंगे कि हैलो एरेंस क्या होता है। हैलो एरेंस पढ़ने से पहले मैं आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें। यहाँ पर आपको पढ़ना है हैलो एरेंस, हैलो एरीन या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। डियर स्टूडेंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन समूहों को विस्थापित किया जाए हाइड्रोजन द्वारा तो प्राप्त यौगिक एरोमेटिक या हैलो एरेंस कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलाइड द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एरेंस, हैलो एरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक हैलो एरीन या फिर एरिल हैलाइड कहलाता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मैं यहाँ पर दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करता हूँ। नंबर 1 बेंजीन, जिसका फार्मूला C6H6 होता है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला या फिर इस तरीके से कुछ होता है। नंबर 1 में मैंने आपको बताया बेंजीन। दूसरी बात, यदि बेंजीन से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, C6H6, एक हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ पर 5 बचेगा और इसका एक फ्री बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल समूह। क्या हो जाएगा? फेनिल समूह। अब हम बात कर रहे हैं बेंजीन की। ये बेंजीन का अणुसूत्र है और ये दोनों स्ट्रक्चर फार्मूले, ये या ये। अब हम इसी में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दूसरे कंपाउंड की, जिसका नाम है टालुइन, जिसका फार्मूला C6H5 और CS3 होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3, ये लो, ये टालुइन का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हैलो एरेंस या एरिल हैलाइड क्या है? एलोफाइटिक के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजनों को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हैलो एरेंस या फिर एरिल हैलाइड कहलाएगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, हम इनकी चर्चा भी करते हैं, इनके क्लासिफिकेशन की हम बातें करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं।
ये आपके हैलो एरिन्स या एरिल हैलाइड ये आपके दो प्रकार के होते हैं। रिंग एक्स के साथ अटैच हो तो हैलो एरिन्स कहलाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड और दूसरा होता है आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। यानी आपका न्यूक्लिय प्रतिस्थापन हैलो एरिन्स यौगिक, हैलो एरिन्स यौगिक, और दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। कहने का आशय ये है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड होता है और दूसरा होता है फर्स्ट होता है न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन यौगिक। 2 टाइप्स ऑफ हैलो एरिन्स। फर्स्ट में न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, सेकेंड में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। यहाँ पर यह आपको बात समझना है कि यदि हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, बेंजीन वलय से अटैच हो तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक। तो हम कह सकते हैं यदि हाइड्रोजन समूह कुछ ये, यदि हाइड्रोजन समूह ये कामा बेंजीन रिंग या वलय से सीधा अटैच हो, सीधा डायरेक्ट अटैच हो, सीधा जुड़ा हो कामा, यदि हाइड्रोजन समूह एक्स बेंजीन रिंग या वलय से सीधा जुड़ा हो कामा, न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक कहलाता है। न्यूक्लिय प्रतिस्थापन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाता है। और यदि ये जो होता है इसमें हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट बेंजीन वलय बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होता है, ये यौगिक हैलो एल्केन की भांति व्यवहार करते हैं, ये यौगिक हैलो एल्केन की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। तो यदि यहाँ पर हम कह सकते हैं यदि हाइड्रोजन समूह सीधे बेंजीन रिंग से, यदि हाइड्रोजन समूह सीधे बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो कामा, अर्थात बेंजीन रिंग साइड चेन में हो, अर्थात बेंजीन रिंग साइड चेन में हो, साइड चेन में अटैच हो कामा, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, SCSC, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। कहने का आशय ये है कि ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, ये इसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। यदि हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधा अटैच होता है तो उसे हम न्यूक्लिय प्रतिस्थापन यौगिक कहते हैं। और दूसरी बात ये कि CH3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर क्या आया, X आया X। यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो मेथाइल समूह से जुड़ा हुआ है, मेथाइल समूह से जुड़ा हुआ है और मेथाइल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और ये इसमें मेथाइल समूह बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, मेथाइल समूह से हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। ये हैलो एल्केन की भांति व्यवहार करते हैं, ये यौगिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हैलो एरिन्स या एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन समूह द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक हैलो एरिन्स या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, साइड
चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। यानी यदि आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है तो वह आपका न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड कहलाएगा, और यदि वो मिथाइल समूह से अटैच है, टॉलुइन से अटैच है, सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं टॉलुइन से यदि हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग एल्किल समूह से अटैच हो या बेंजीन रिंग किसी दूसरे समूह से अटैच हो तब उससे हाइड्रोजन परमाणु अटैच हो तो उसे हम कहेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके प्रकार की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनके प्रकार की। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियर प्रतिस्थापन कंपाउंड 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनो, नंबर 2 डाई और नंबर 3 आपका ट्राई। नंबर 3 आपका ट्राई। मोनो कहाँ से ये हो गया कि यदि यहाँ पर एक समूह क्रियात्मक समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजनों को हटा करके दूसरा हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन परमाणु अटैच हो तो उसे हम मोनो हैलो एरीन कहेंगे, जिस प्रकार से इसमें है। और यहाँ पर 1 2, जब 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम डाई हैलो एरीन कहेंगे। और यहाँ पर 1 2 और ये आपका 3, जब बेंजीन रिंग से 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। तो ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, मोनो, डाई और ये आपका ट्राई। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। CH ये, अब यहाँ पर आपका एक CH2 ये लो, ये आपका हो जाए बेंजील। क्या हो जाएगा? बेंजील। दूसरा यहाँ पर आपका एक बॉन्ड फ्री है, एक बॉन्ड फ्री होगा और एक मिथाइल समूह से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है। और यदि इससे 2 हाइड्रोजन हटते तो 2 कंपाउंड आपके एक साथ हैं तो ये आपका हो जाता डाई और इसका नाम हो जाता बेंजल। क्या नाम हो जाता? बेंजल। और यदि तीनों हाइड्रोजन हट जाते तो 3 बॉन्ड आ जाते, फ्री बॉन्ड 3 होते और X ट्राई हैलो एरीन्स होता, जो कि एलिफैटिक कंपाउंड की तरह काम करता, हाइड्रोकार्बन में हैलो एल्केन की तरह व्यवहार करता। और ये आपका जो है वो हो जाता बेंजल। क्या हो जाता? बेंजल। ये एक अगर अटैच होता बेंजल और ये आपको हो गया फर्स्ट में बेंजील, सेकंड में बेंजल और ये आपका हो गया बेंजो। क्या हो जाता? बेंजो। इस प्रकार से हम इनके बारे में चर्चा करते हैं और भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इसके आगे की कुछ अनिवार्य बातें बताते हैं और इनके नॉमेनक्लेचर की भी बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर की भी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बेंजीन रिंग लेते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से आपका ये कोई हाइड्रोजन समूह अटैच है। तो इसकी जो गिनती होगी 1 2 3 4 5 6, या फिर हम इधर से भी गिनती कर सकते थे। यह आपका हाइड्रोजन समूह है, यह आपकी बेंजीन रिंग है, कुछ इस तरीके से। तो क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। 6 और 2 पर आर्थो होगा, यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो आर्थो। यहाँ पर क्या है? आर्थो। और ये दोनों आपके हो जाते मेटा और क्रियात्मक समूह के सामने वाला हो जाता पैरा। आर्थो को O से, मेटा को M से, पैरा को P से। ये इसके सामने है
तो ये पैरा हो गया और ये दोनों आपके आर्थो हो गए और ये दोनों आपके मेटा हो गए। कहने का आशय यह है क्रियात्मक समूह यदि बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो उसके बाद वाले आपके क्या होंगे, आर्थो, उसके बाद वाला मेटा, उसके बाद वाला पैरा। यहाँ से फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई क्रियात्मक समूह एक्स, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो ये दोनों आपके हो गए आर्थो और ये दोनों आपके हो गए मेटा और इसके सामने वाला आपका हो गया पैरा। इसी को हम दूसरे साइड से अगर काउंटिंग करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए इसको हम सफ़ा करे दे रहे हैं, ये लो यहाँ पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों आपके आर्थो हो गए, ये दोनों आपके मेटा हो गए और इसके सामने का ही आपका पैरा हो गया। तो मैंने आप लोगों को आर्थो, मेटा और पैरा बताया। यानी बेंजीन रिंग में जहाँ पर क्रियात्मक समूह फर्स्ट टाइम अटैच होगा तो उसके बाद वाले आर्थो, मेटा और पैरा होते हैं, यानी उसके जस्ट सामने वाला आपका पैरा होता है। और ये इसकी काउंटिंग होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं 5 और 1 6, 4 2 6 और ये आपका 3 है और ये आपका 6। अब हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, इनके नॉमेनक्लेचर की चर्चा करेंगे। अगर 1 टाइम से तो हम उसको मोनो कहेंगे, 2 टाइम से डाई कहेंगे, 3 टाइम से तो ट्राई कहेंगे। बेंजीन को हम अगर एक समूह हटा देते हैं C6H6 है और यदि हम यहाँ पर C6H5 कह देते हैं तो इसको हम फेनिल समूह कहते हैं, इसको हम फेनिल समूह कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं, आप इसको अच्छे से देखें। यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है तो इसको हम कहेंगे मोनो क्लोरो बेंजीन या काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मोनो क्लोरो बेंजीन। सपोज दैट अगर यदि आपका कुछ ऐसे होता, ये लो यहाँ पर होता ये Cl, तो काउंटिंग आपकी यहीं से होती, तो क्या हो जाता, आर्थो, ये मेटा और ये आपका पैरा। अगर ये यहाँ पर ब्रोमीन होता तो मोनो ब्रोमो बेंजीन या फिर 1 ब्रोमो बेंजीन। आयोडीन होता तो फिर हम आयोडीन लिखते। दूसरी बात ये लो यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है Cl और एक आपका ये जुड़ा हुआ है Cl, तो काउंटिंग कैसे होती, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। कितनी बार है, 2 बार। डाई क्लोरो बेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर हम कहते हैं 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगला पोर्शन क्या हो जाता, ये आपका फर्स्ट क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर आर्थो पढ़ रहा है तो क्या लिखते हैं, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ओ। इसी प्रकार आप और अच्छे समझ लीजिए, ये आपका क्रियात्मक समूह Cl है, एक आपका ये Cl है, एक आपका ये Cl है। कितने Cl हैं, 1 2 3, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, ट्राइक्लोरोबेंजीन के अकॉर्डिंग आप नॉमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4
5 और ये आपका 6। तो क्या हो जाता है यहाँ पर 1 2 1 3 5, 1 3 5 और आगे हो जाता ट्राई क्लोरो ब्रोमो के ऊपर क्या लिखते हैं, क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार ऐसे क्या लिखते हैं, ये आपका आर्थो हो गया, मेटा हो गया, मेटा और आर्थो मेटा, और ये आपको हो गया पैरा। या यहीं पर हम लिखे देते हैं, ये लो इसको हम यहीं पर लिखे देते हैं, ये Cl 1 2 3 4 5 6, 5 6 और ये 4। तो यहाँ पर क्या हो जाता 1 3 4 ट्राईक्लोरोबेंजीन, 1 3 4 ट्राईक्लोरोबेंजीन। या फिर आर्थो के बाद मेटा पैरा, मेटा पैरा ट्राई क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते थे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उसका सलूशन मैं आप लोगों को दे सकूं। अब यहाँ पर थोड़े से कंपाउंड है जिनके आप लोगों को नाम लिखेंगे। साइड चेन का क्या होगा, CH2Cl क्या नाम होगा इसका, पहले बताया ये फेनिल समूह है। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, और ये फेनिल है तो क्या हो जाए क्लोरो मेथिल फेनिल या फेनिल मेथिल, फेनिल मेथिल या फिर मेथिल फेनिल। दूसरा मान लिया जाए कि CH और दूसरा रिंग आपका अटैच है, तो इसका क्या नाम होता, इसका नाम हो जाता डाई क्लोरो, 2 बार है इसलिए डाई लग गया है, क्लोरीन इसलिए क्लोरो लिख गया है, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो लिखते हैं, आयोडीन होता तो आयोडो लिखते हैं। फेनिल मेथेन, फेनिल एल्केन का नाम क्या हो जाता है मेथेन, या फिर हम डाई क्लोरो, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्लोरो फेनिल मेथेन का मतलब हो गया क्लोरो फेनिल मेथेन, यहाँ पर डाई क्लोरो फेनिल मेथेन, मतलब कि संगत आयुपेशी नाम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे इसका क्या हो जाता नाम, डाई क्लोरो टालुइन। अब यहाँ पर बेंजल लगता, यहाँ पर बेंजिल, यहाँ पर बेंजल, और 3 होते तो फिर बेंजो, सपोज दैट ये आपका हट गया, तीसरा आ गया तो क्या आ जाता है यहाँ पर बेंजो।
इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अंतर्गत किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उसका सलूशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में मैं हैलो एरेंज के प्रिपरेशन